चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। यदि एक साथ फुलफिल हो जाए, पूरा हो जाए, तब जाके सुख मिलेगा। कहते वो कौन सा है महाराज? तो प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर सुख हाथ में माया, तीसर सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अब अपने अपने जीवन में ईमानदारी से घटाइए कि चारों में कुछ है, निरोगी है कोई? यही विधि सकल जीव जग रोगी, हरस शोक भय प्रीति वियोगी। काकभूषुंडी जी महाराज कहते सब रोगी है, कोई फिजिकल तो कोई मेंटल रोगी 90%, फिजिकल रोगी आर ओनली 10%। ये एलोपैथ मेडिकल साइंस ने रिसर्च करके निकाला कि 90% आदमी मेंटल ही है, दिमाग में हाथी का हुआ सवार रहता है, बीमारी होकर मर जाता है। और डॉक्टर इसी नब्ज को पकड़ता है, इसीलिए जैसे पहुँचे इतना जांच लिख देता है कि रोगी को फिट कर देता है कि हमको बीमारी है, ये है, इसीलिए तो जांच लिखा। अब नहीं भी बीमारी है तो जांच में कुछ न कुछ निकाल के उसको तो दवाई चलाना है, क्योंकि रोगी को पहले मारोगे तब न जिलाओगे। तो जिंदे है तो फिर उसका दुकान बंद हो जाएगा ना। वो 50,000 रुपया दे करके जो मेडिकल के डिग्री लिया तो बेकार होगा। तो ये सब धंधा चल रहा है, पहले दांत को हिलाएंगे तब न उसको उखाड़ेंगे। अब डेंटिस्ट हॉस्पिटल सब का देखिए कितना बड़ा मार्केट ही चल रहा है, क्योंकि कोलगेट आ रहा है, अब बोलता है 3 बार ब्रश करो, लो। अब 3 बार ब्रश करेंगे तो मसूड़ा घिसेगा तो दांत हिलेगा कि सेटिंग होगा। अब दांत हिलेगा तो डेंटिस्ट पहुँचेंगे डेंटल हॉस्पिटल, तो उसका दुकान चला कि नहीं चला। तो कहने का मतलब ये है कि रोगी कोई सुखी नहीं है, शरीर से कोई स्वस्थ नहीं है, और शरीर से स्वस्थ नहीं है इसका कारण खुद वो है, क्योंकि हम कालिदास जी महाराज की तरह जिस गाछ पर बैठते हैं उसी के डाल को काटे, जिस डाल पर बैठे उसी को दिन रात काटते रहते हैं। ये शरीर ही सब सुखों का साधन है। इस शरीर को बीमार करने के लिए दुनिया का सबसे गंदा संदा चीज़, सबसे ज़्यादा वायरस वाला चीज़ इसमें डालते रहते। एक कोरोना की कौन के 1000 कोरोना वायरस रोज घुस रहा है अंदर में। क्या मीट मछली में वायरस नहीं है? अरे एक उंगली कटता सारा शरीर आपका झनक जाता है, तो वायरस ही तो, वाइब्रेशन ही तो निकलता है उससे। और किसी जीव को मारते तो क्या कर, वो हंसी करके वो कहता कि मेरा गला काट लो। उसको भारी पीड़ा और कष्ट होता है जिस जीव को हम मारते हैं, और वो पीड़ा और कष्ट ही ऐसा वायरस, ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करता है कि संपूर्ण शरीर को बहुत वो उसका दुष्प्रभाव होता है, और बहुत गलत इफेक्ट उसके मन पर और तन पर होता है। वो आदमी कभी शांति से जीवन भर नहीं रह सकता है। अशांतस्य कुतो सुखा, अशांत मन को सुख कहाँ से मिलेगा? तो दूसरे को मार करके, दूसरे को हलाल करके, दूसरे को दुख दे करके तुम्हारा परिवार तो क्या तुम खुद भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख देवे सुख होता है, दुख देवे दुख होय। दिन रात चाहते कि सुखे मिले सुखे मिले, धूप दीप अगरबत्ती घंटी मोमबत्ती क्यों बजाते जलाते हैं? वहाँ क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बाप रे बाप, कितना लय मात्रा में गाते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, करे बुराई सुख चाहे, कहो जो पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ थे हुए। दिन रात बबूल का पेड़ लगाओगे, पका पका मालदा जरदालू आम, मुंबईया किशनभोग मिलेगा? तब आम गाछ लगाना पड़ेगा। इसलिए दूसरे को दुख देना भूल जाइए, और दुख महारानी आपके पास आने का रास्ता भूल जाएंगे। इसलिए आत्मनः प्रतिकूलानि परे सामना समाचरे, दिस इज द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। कहते धर्म का वैश्विक मान्यता यही है कि दूसरे को दुख देने से दुख होता है, दूसरे को सुख देने से जीवन में सुख होता है। यों रहीम सुख होता है उपकारी के संग, बांटन बारे को लगे जो मेहंदी के रंग। तो मैं कह रहा था कि शरीर से कोई सुखी नहीं है, सब रोगी है। इसीलिए शरीर को, सब सुखों का साधन शरीर ही है। शरीर रूपी डाल पर हम आत्मा बैठे हैं, ये डाल नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे?
इसलिए शरीर को स्वस्थ करने के लिए भगवान ने कहा तुमको मैंने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ भोजन बनाया है, शाकाहारी के कैटेगरी में तुमको डाला है, तुम तो फालतू के मांसाहारी में घुस जाते हो। परमात्मा के संविधान में आप देखिए 2 तरह के जीव की रचना हुई है, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी, बीच वाला कोई नहीं है, न्यूट्रल कोई नहीं है, या तो ही है नहीं तो वो है। शाकाहारी प्राणी की बनावट बिल्कुल अलग है मांसाहारी से, आप देख लीजिए। बकरी गाय मनुष्य ये सब का देखिए दांत चौड़ा होगा, नाखून चौड़ा होता है, मुंह सटा के पानी पीता है, शरीर से पसीना निकलता है, आँख खुला रहता है जन्म से के समय। और उधर बिल्ली बाघ कुत्ती सबको देखिए तो जन्म के समय आँख बंद रहता है, जीभ चाट के पानी पीता है, नुकीला दांत और नाखून रहता है और पसीना मुंह से निकलता है, जीभ से निकलता है। तो बहुत ऐसी भिन्नता है जो प्रमाणित करता है कि मनुष्य ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली वेजिटेरियन, मतलब कि प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। ये परमात्मा का संविधान है। तो सुख से रहने का ये मतलब है कि मेंटल से फिजिकल यानी कि मानसिक रोग से शारीरिक रोग होता है, और मन को स्वस्थ रखने के लिए जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न सात्विक होगा तो उसका मन स्वस्थ होगा, फिर तन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा तब जाके थोड़ा सा सुख होगा। ये सुख से भी हम वंचित है। हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, द फिजिकल हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजरी एंड ग्रेटेस्ट वेल्थ फॉर द ह्यूमन बीइंग। कहते सबसे बड़ा धन और खजाना जो है वो शारीरिक सुख ही है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया। सब कुछ है, शरीर में रोग है तो कुछ काम करे। अच्छा आपके घर में 56 प्रकार का भोजन है, डायबिटीज रोग हो गए, डॉक्टर कहते हैं दाल का पानी पियो और रोटी का पपड़ी खाओ। अब माथा पीट रहे हैं कि कौन सा तकदीर खराब हुआ कि सब कुछ रहती भी कुछ नहीं भोग रहे, खुद छाती पीट रहे, माथा पीट रहे। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, काक पके मुख पाक को भयो पाक को रोग। अब ऐसे कर्महीन हो गए कि सब कुछ रहते हुए कुछ नहीं पा रहे। तो चाय किसने बोला था पीने के लिए, रसगुल्ला पर रसगुल जामुन किसने कहा था खाने के लिए, इतना कुछ किसने बताया था। संत महापुरुष कहते खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। मांस मछलिया भोजन त्यागो, असतगुण खान पान में पावे। तब तो सुनाई नहीं दिए। जब बीमारी पड़ते है डॉक्टर साहब की बात खूब सुनाई देता है, टाइम टेबल फिट हो जाता, फिक्स हो जाता। यदि पहले से ये अकल होता तो ये दुर्गति होती। अरे एक बुजुर्ग हैं वो भी 5 गो रसगुल्ला खा लेते, पर छूट है कभी कभार के लिए, सब दिन के लिए थोड़ी छूट है। पर वहाँ तो सब दिन। अब लोग पापड़ बढ़िया लगा तो पापड़ी का सब्जी बना के खा सकते हैं क्या? जो चीज़ जितना बढ़िया उसका मात्रा उतना कम होता है। अब घी क्या डब्बू से परोसते हैं? यदि रोज़ डब्बू से घी पीने लगे तो क्या होगा? फिर पेट इंडिया गेट होगा कि नहीं होगा? पेट मध्य प्रदेश में जाएगा कि नहीं? तो ये सवाल है। इसलिए संत महापुरुष कहते सब सुखों का साधन ये शरीर है, इसलिए शरीर को ठीक करना सीखे। अच्छा कोई गाड़ी ले लिया 10 लाख 20 लाख के, अब बगल में गैरेज है, कहीं जाके ठोक देता, गैरेज में डाल देता, वो गाड़ी वाले को अच्छा लोग कहता है? गाड़ी तो वो जो जरा सा भी स्क्रैच नहीं लगे, गैरेज नहीं जाए, नॉट वेल टू इंजन फिंजन सब फिट रहता, वो गाड़ी धोखा नहीं देता। जो बार बार गैरेज देता वो गैरेज में जाता, वो कब खराब होगा क्या पता है। इसी तरह पैसे के बल पर गैरेज पहुंच जाते, वो गैरेज ने वाला लेके जो बैठता है वो भी देखते रहता है कौन जजमान कब पहुंच रहा है, कौन कैसा है, उसी तरह से बिल बनाता है। एक बार हमको कुछ हो गया था, गए तो किसी के साथ गए तो वो आदमी से डॉक्टर पूछा कि पार्टी कैसा है, कुछ लंबा चौड़ा खर्चा में डालें कि सीधे निकाल दें। हम सुन के मैं बोला नहीं चिंता मत कीजिए, जितना चार्ज लेना हो एकदम फ्री है। 1700 रुपये का वो लिख दिया। जांच दवाई तो बोला 500-700 का दवाई है, जांच रिपोर्ट के बाद फिर देखेंगे। तो हम बोले 17 या 51, बोला हाँ वही समझ लीजिए। मैं बोला मेरा रोग ठीक हो गया, अब कुछ हो नहीं है। तो कहीं मतलब है। तो ये सारे दुर्गति होती है जब हम संयमित जीवन नहीं जीते हैं। तो शरीर से कोई सुखी नहीं है।
इसीलिए कहते हैं शरीर का सुख ही असली सुख जीवन में है। इसके लिए धीरे धीरे इसे पर बहुत बात है। जिसको खान पान को जिन्होंने संभाल लिया, सुधार लिया, तो वो सुखी हो जाते हैं और तब जाके जीवन का कुछ महत्व होता है। जीवन सुख का ही नाम है, दुख का नाम जीवन नहीं है। तो सब तरह से लोग प्रथम सुख निरोगी काया निरोग नहीं रह पाते हैं। इसके पीछे कारण है कि खान पान गलत संग में पड़ के जो नहीं खाना चाहिए वही खाते रहते हैं। न जाने किस जन्म की दुश्मनी है, क्या है, कौन सा संस्कार है। पर देखिए संत महापुरुष कहते जरा विचार करो। अच्छा एक बात बोलिए, जो गरीब गुरबा आदमी है फुटपाथ पर रहता है, उसका सोच और आपके सोच में क्या अंतर है? वो आदमी का सोच अलग होता है। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। एक ज़माना था वो जो रिक्शा चलता था ना, तो रिक्शा पर बैठा है, यहाँ से वो गाँव जाना है, आप 20 रुपया दे रहे हैं और वो 30 रुपया मांग रहा है। अब 20 रुपया में वो पहुँचा के आ जाएगा, फिर पैसेंजर लेके चला जाएगा, 40 रुपये कमा लेगा। लेकिन वो 3 घंटा बैठा रहेगा, लेकिन लेगा तो 30 रुपया लेगा। उसको है कि दिन भर में एक दारू हो जाए, एक पौवा वाला, और बाकी जो है खाने पीने का वो कचौड़ी पकौड़ी हो जाए, बाकी कल के बारे में वो नहीं सोचते हैं। इसीलिए उसको गए गुजरे कहते हैं। उसको छोटे बुद्धि वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की बुद्धि वैसी है, इसीलिए वैसे जीवन है उसका। और क्षुद्र बुद्धि वाले लोग होते हैं जो कल के बारे में नहीं सोचते हैं, जो बढ़िया घर में नहीं रहने के बारे में सोचते हैं, जिसको कुछ ज़मीन जायदाद रहने के लिए नहीं हो वो बारे में नहीं सोचते, केवल अभी के बारे में। अभी कमाओ, उला पका के खाओ, लूट पुट के खाओ, कूट के लूट के लाओ, कूट के खाओ, यही सोचते हैं। तो उसको क्षुद्र बुद्धि वाला मनुष्य कहा जाता है। और जो समझदार होता है वो 6 घंटे के बदला 12 घंटे मेहनत करता है। यदि दिन में 100 रुपये खर्चा है तो 50 रुपये खर्च करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाता है, रोज़ का रोज़ पैसा बचाता है और इज्जत प्रतिष्ठा के लिए बढ़िया घर बनाता है, कुछ अपनी ज़मीन ले लेता है, फिर अपना पराधीनता छोड़ करके स्वावलंबी जीवन जीता है। और उसी का नाम तो इज्जत है। इज्जत की रोटी खाता है, अपने घर में रहता है, मेहनत करता है और धीरे धीरे वो अपना एस्टेब्लिश हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और फिर आगे उनका बेटा पोता, आगे जो समय है वो सब दिन के लिए सुखी हो जाता है। 10-20 लाख 2 लाख जमा कर दिए, कुछ बिजनेस व्यापार करने लगे तो अस्थाई कमाई हो गई तो सुखी हो गए ना सब दिन के लिए। फिर कल क्या होगा पता, कोरोना वायरस आ गया तो घर में स्टॉक है तो कोई दिक्कत होगा। तो ये बुद्धिमान लोगों का काम। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इसी तरह से संत महापुरुष कहते हैं कि जो सच्चे माने में बुद्धिमान आदमी है वो पहले यह समझता है कि हमारा जीवन कितना लंबा है। अच्छा बोलिए, हम लोग का जीवन कितना लंबा है? हाँ, लेखा जोखा कैसे नहीं है? कते उम्र भेला यार? और कते 100 लो। अच्छा ठीक है, हम अपने तरफ से 100 जोड़ दिए तो 76 और 2400 हुआ ना, तो 24 साल में आयु है। हाँ सही माने में, ईमानदारी से बोलिए, पकड़ा जाइएगा। देखिए यदि हम 24 साल ही आयु समझ रहे हैं, गुरु महाराज अपने प्रवचन में बोले थे कि जो इस जीवन के बाद के जीवन के बारे में नहीं सोचता है, तो मेरा उम्र 86 साल है, यदि वो मेरे उम्र का भी है तो दूध पिया बच्चा से बड़ा नहीं है। वो बिल्कुल अज्ञानी है, वो अबोध बालक जिसको कोई बुद्धि विवेक नहीं, उसी तरह का जीवन उसका, चाहे 86 साल का क्यों ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जीवन है इतना ही जीवन नहीं है। ये तो एक शरीर का जीवन है, पर इस शरीर के अंदर जो रहने वाला आत्मा है उसका जन्म कब हुआ था? उसका जन्म कब हुआ था? ये मुकेश बाबू का बेटा का जन्म 6 महीना पहले हुआ, पर मुकेश बाबू के बेटा के अंदर जो आत्मा है उसका जन्म हुआ क्या? उसका कब जन्म हुआ? अरे वो तो अजन्मा, उसका तो जन्म ही नहीं होता। मरण तो उसका होता है जिसका जन्म होता है। असीम अजन्मा अगोचर ईश्वर अंश जीव अविनाश। ईश्वर का कभी जन्म होता है? ईश्वर तो सबके पहले थे, जब कुछ नहीं था तो ईश्वर ही थे।
ईश्वर के पहले कुछ था ही नहीं, इसीलिए कहते हैं जगत प्रसव करता ईश्वर, जगत को जन्म देने वाला ईश्वर है। ईश्वर को कौन जन्म दिया? करता एक अगम है आप, वाके कोई माय न बाप। उसके पहले कोई था ही नहीं, तो जन्म कौन देगा? प्रथम एक सो आप है आप, पहला एक ही था। एको अहम बहुत श्यामा, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। बहुत हो गए और सब कुछ उजर पुजर गया तो क्या बचा? एक ही वो ईश्वर बचा रहता है। इसीलिए तीनों काल में वो एक समान है, इसीलिए उसको त्रिकाल बाधित सत्य कहते हैं। सत्य वही जो विनशय नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो ईश्वर का विनाश नहीं होता तो ईश्वर का अंश जीव का कैसे विनाश हो जाएगा? 1000 लीटर पानी और एक बोतल पानी, ये सबका गुण स्वभाव तो एक ही होगा ना दोनों में। इसलिए ये आत्मा जो है ये कभी मरता नहीं है। मरता कौन है फिर? ये शरीर मरता है, पर आत्मा क्या है? तो आत्मा यात्रा पर है, ये शरीर बदलते रहता है। जब कभी मरता है ना तो जीवन का कहीं और छोर है? अनंत जीवन है इस जीव के लिए, पर ये तो स्टॉपेज है, ये स्टेशन है। जैसे गाड़ी आती है रुक जाती है फिर बढ़ने लगती है, तो शरीर बदलना, एक स्टेशन आता है फिर दूसरा स्टेशन, दूसरे शरीर। तो हम जीव के लिए अनंत जीवन है, केवल ये जीवन नहीं है। और जो केवल इस जीवन के बारे में सोचता है, कहते वो दूध पिया बच्चा के समान है, उसके अंदर कोई विवेक नहीं है। तो विवेकवान तो वही होते हैं जो अनंत जीवन के, अर्थात इस जीवन के बाद के जीवन के सुख के लिए भी सोचता है। श्री सद्गुरु